नमस्कार दोस्तों। आज हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ जिसका शीर्षक है शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व। किस प्रकार से शिक्षा का महत्व है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन में उपयोगी किस प्रकार से है और उससे हम लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं, तो इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। और प्रारंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर को 3 भागों में पूरा किया जाएगा। भाग 1 में जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रही है उस प्राचीन शिक्षा का महत्व, भाग 2 में आधुनिक शिक्षा का महत्व और उपयोगिता, और भाग 3 में आज की शिक्षा, रोजगार और नौकरी कैसे प्राप्त करें और उसके अंदर चुनौतियां क्या हैं और उसका समाधान क्या है, ये सारे विषय कवर किए जाएंगे। विद्वान ने कहा है कि माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार से माता और पिता शत्रु और बैरी के समान हैं, जो अपने बालक को, जो अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, और अगर वह अशिक्षित है तो समाज में विद्वानों ने कहा है कि उसकी उसी प्रकार से वह शोभनीय नहीं होता, उसका सम्मान नहीं होता। जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला, हंस और बगुले के अंदर क्या फर्क है, क्या महत्व है, उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चरण चोंच लोचन रंग्यो और चलो मराली चाल और क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत विकाल। कि हंस और बगुला दोनों एक ही जैसे देखने में लगते हैं, उनमें कोई विशेष फर्क नहीं होता है, लेकिन जब दूध और पानी को अलग करने का नंबर आता है तो हंस उस चीज को कर देता है क्योंकि वो उसका जानकार है, और बगुला उस कार्य को नहीं कर पाता, अर्थात वो दूध और पानी को अलग नहीं कर पाता है। इसीलिए ये पता चल जाता है कि वह बगुला है और वो हंस है। उसी प्रकार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो विद्वान है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, उसमें देखने में कोई फर्क नहीं लगता है, लेकिन जब समाज में जरूरत पड़ती है, उस तरह का कार्य आता है, तो जो शिक्षित व्यक्ति है वह उसे अपनी योग्यता से अच्छी तरीके से संपन्न कर देता है, और जो अशिक्षित है, जो उसके विषय में जानकार नहीं है, उसे वहां पर समस्या हो जाती है। शिक्षा के विषय में कहा गया है कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते, कि राजा अर्थात धनवान व्यक्ति की पूजा अपने ही देश में होती है, लेकिन विद्वान और शिक्षित व्यक्ति की सम्मान हर जगह मिलता है। और आप देख भी रहे हैं कि हमारे युवा जो शिक्षित हैं वह विश्व के अलग अलग देशों में कोने कोने में जाकर कितनी उन्नति कर रहे हैं। और इस विषय में नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि न चोर चोरम न च राजहार्यम न च भ्रातवाज्यम न च भारकारी अव्यये कृते वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। आप सब लोगों ने इस श्लोक को सुना होगा कि विद्या ऐसा धन है कि जो न तो कोई चुरा सकता है, न उसका कोई बंटवारा कर सकता है, और न उसका कोई भार है। इसलिए कवि ने कहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या रूपी जो धन है वह सभी प्रकार के धनों और संपत्तियों में सबसे प्रधान है। और भी कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान है, और वह भी बिना सींग और पूंछ वाले का पशु के समान। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जिसको ऋषियों मुनियों महर्षियों ने कहा। और चाणक्य नीति में आता है कि यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिर न बांधवा न च विद्या गमः कश्चित वासस तत्र न कारयेत, कि जिस देश में सम्मान न हो और जहां पर अपने वृत्ति का अर्थात अपने जीवन यापन का कोई साधन ना हो, और जहां अपने बंधु बांधव ना हो, और जहां पर विद्या के आगमन का कोई स्रोत ना हो, अर्थात विद्या न प्राप्त होती हो, वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। और मनु महाराज कहते हैं
कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः और ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। उन्होंने जितने भी गुण बताए हैं कि येषां न विद्या अर्थात विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील इत्यादि जो इंसान के जितने भी गुण बताए, उन सभी गुणों में विद्या को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले बताया है। इसलिए विद्या की महत्व आज से नहीं, वेद काल से, प्राचीन काल से इसकी महत्ता रही है। और इस प्रकार से एक शिक्षा की जो पारंपरिक व्यवस्था थी बहुत ही स्ट्रांग थी, बहुत ही मजबूत थी और हर लोग शिक्षित होते थे। ये रही प्राचीन शिक्षा का महत्व। लेकिन इस शिक्षा से आज काम नहीं चलने वाला है। आज की जो आधुनिक शिक्षा है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि आधुनिक शिक्षा का स्वरूप क्या है। इसके लिए हम बोर्ड पर चलेंगे और जिसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है और उस एजुकेशन का क्या मतलब है उसे हम समझेंगे। आधुनिक शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन का अर्थ भी बड़ा चमत्कारिक है। जब हम उसके एक एक शब्दों को तोड़ते हैं तो उसका जो मीनिंग निकलता है उसे आप समझिए। सबसे पहला है ई का मतलब होता है एक्सपर्ट। आपके एजुकेटेड होने का, शिक्षित होने का मतलब यही है कि जब आप एक्सपर्ट रहें अर्थात अपने कार्य में निपुणता हासिल करें, तभी आप शिक्षित माने जाएंगे और शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट है डी से मतलब है ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी अर्थात अपने कर्तव्यों को पालन करने में समर्थ हों और आप अपने कर्तव्य को पूरी तरह से करें ईमानदारी से। अगर नहीं करते हैं तो आप शिक्षित नहीं हैं और आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। अगर आप अपने कर्तव्यों से भग रहे हैं, उससे मुख मोड़ रहे हैं, तो वह शिक्षा आपकी अधूरी मानी जाएगी। नेक्स्ट है यू का मतलब यूजफुल। पूरे एजुकेशन में यूजफुल शब्द हमको सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यूजफुल का मतलब है उपयोगी। अगर आप उपयोगी हैं, आप 10 लोगों के काम आते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपके शिक्षित होने का अर्थ यही है कि आप यूजफुल बने। नेक्स्ट है कोऑपरेशन का मतलब है सहयोगी, कि अब आप दूसरों से सहयोग लें भी और दूसरों को सहयोग दे भी। अगर आप दूसरों के साथ सहयोगी नहीं होंगे, दूसरों की मदद नहीं करेंगे, दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, तो आपकी शिक्षा अधूरी मानी जाती है। नेक्स्ट है एबिलिटी का मतलब है योग्य। जो कार्य है आप उसके योग्य बने। जो शिक्षा आपने पाई है उसकी योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें या कर सकें। नेक्स्ट है ट्रूथ का मतलब है सच्चाई। आपके अंदर सच्चाई और ईमानदारी भी होनी चाहिए। अगर आप सच्चे नहीं हैं, अगर आप कंफ्यूज करते हैं, किसी को झूठ बोलते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद लोग आप के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस का मतलब चतुरता, कि उस काम को पूरे दिमाग से, पूरे चतुरता से आप संपन्न करें जो आपको मिला है, तभी आप शिक्षित माने जाएंगे और योग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट है ओबीडियंट का मतलब है आज्ञाकारिता। एक शिक्षित व्यक्ति के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि वह अपने से नीचे वालों को आर्डर दे सके, उनसे काम करवा सके और ऊपर वाले सीनियर से मिलने वाले कार्य को भी वह स्वयं करे। तो आज्ञाकारिता आपके अंदर होनी चाहिए। अगला है लास्ट नेशनलिटी अर्थात राष्ट्रीयता। शिक्षा का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। अगर आप
कितने भाई अच्छे काम करते हैं, कितने भी योग्य हैं, लेकिन अगर आप कहीं इंटरनेशनल कामों में फंस जाते हैं तो आपकी शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं होती है और आप देशद्रोही माने जाएंगे और वह राष्ट्र आपको कभी भी लाइक नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप शिक्षा के इन स्वरूपों को समझ करके आप एक शिक्षित और सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। अभी हम अगले भाग में चलते हैं। कहा भी गया है और आज की जो परिस्थिति है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी शिक्षित हैं, कितनी भी डिग्री किए हुए हैं, लेकिन अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता। और आज की जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना या अपनी जीविका का निर्वहन करना और धन का संग्रह करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप एक तरह से लेबर क्लास से भी नीचे जीवन यापन करते हैं। लेबर क्लास का व्यक्ति तो फिर भी अच्छा होता है कि वह कहीं भी एक निश्चित मजदूरी पर काम कर लेता है, लेकिन जो एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा है वह मजदूरी नहीं कर सकता और जब उसको रोजगार नहीं मिलता तो उसके लिए अगर पारिवारिक सपोर्ट नहीं है तो उसके लिए समस्या हो जाती है और फिर शादी में समस्याएं, उसके जीवन के लिए समस्याएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से इस शिक्षा से अपनी रोजगार और नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें कि हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएं दूर हों। उसके लिए हमने जो भाग 2 के अंदर बताया है, एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं यूजफुल, अर्थात उपयोगी बने। शिक्षा की महत्ता सबसे ज़्यादा इसी में है कि व्यक्ति को उपयोगी बनना चाहिए। आपने शिक्षा कितनी ग्रहण की उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपका समाज में उपयोग क्या है, और वह व्यक्ति क्या जिसके पास 2-4 लोग खड़े ना रहें काम के लिए, तो आप किसी भी काम में अपने आप को उपयोगी। दूसरा है अपने घर परिवार की परिस्थिति, पारिवारिक कार्यों को मजबूत करें और उसे मॉडर्नाइज करें। जैसे आपके परिवार में कोई पारंपरिक बिजनेस है पहले से, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, कारपेंटर का, नाई का, धोबी का, लोहार का, इस टाइप से बहुत सारे बिजनेस हैं। तो अगर आपके परिवार का कोई पारंपरिक बिजनेस है तो आप उसको मॉडर्नाइज करिए, उसको प्रोग्रेस करिए और उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं और अपना रोजगार को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी सोच बदलकर। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी सफलता छोटी और बड़ी होती है। अपनी जिद को छोड़िए और सोच को बदलिए। किसी काम को शुरू करिए और लगातार प्रोग्रेस करते रहिए, तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप जिद में अपने बैठे रहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे तो आप बैठे ही रह जाएंगे। अगला है कि मल्टीपल कार्य करें। मल्टीपल कार्य का अर्थ है कि शरीर और बुद्धि से, जैसे आप कोई शारीरिक श्रम कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है या आपका जीवन यापन बढ़िया से नहीं हो रहा है, तो आप उसमें बुद्धि को भी थोड़ा सा ऐड कर लिए और थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपको लाभ होने लगेगा। उसी तरह अगर आप कोई माइंडली वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ शारीरिक श्रम को भी ऐड करिए और ऐसा करने से आपको कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। अभी तक आपने शिक्षा के महत्व और रोजगार प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके सुने हैं और हमें आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है, अभी भी आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार आपकी अवश्य मदद करेंगे। इसी के साथ हम आप सबके सफलता की आशा करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।